शुल्क जो है $1 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है। यानी करीब करीब आज की हिसाब से, डॉलर के हिसाब से अगर हम देखें तो 88 रुपये डॉलर चल रहा है। तो 88 लाख तक निवेश की स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ा है। तो अब ये अपनी रेटिंग की स्थितियाँ बढ़ा रहे हैं। वैसे मैंने आपको कल बताया था ये जो बैंक है भैया, ये फ्यूचर का बैंक है, आज और कल की नीतियों के साथ बैंक नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जिससे आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे हुडको और एनबीसी ने क्या आपस में काम किया, हुडको की नीतियों को जानेंगे और बात करेंगे जिस तरीके से एसएमबीसी यस बैंक के अंदर करीब करीब 20% की हिस्सेदारी ले ली और भी लेगा, तो 25% एक तरह की हिस्सेदारी इसके अंदर लेने से जो इसके तरफ से बात आ रही है, यानी यस बैंक के अंदर से बात निकल कर आ रही है कि इसकी रेटिंग में भी कुछ अच्छी संभावना बढ़ सकती है। तो उस विधि को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे सर डोनाल्ड ट्रंप, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, पर बार बार वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिससे और हमारा बाजार गिरता नज़र आ रहा है। पहले टैरिफ की नीतियाँ, फिर 25% और बढ़ाने की नीतियाँ, अब एक और दिशा आ रही है जो वीज़ा है ना, H1B वीज़ा जो है उसके ऊपर प्रवेश शुल्क जो है $1 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया है। यानी करीब करीब आज की हिसाब से, डॉलर के हिसाब से अगर हम देखें तो 88 रुपये डॉलर चल रहा है। तो 88 लाख रुपए, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि भारतीय जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अमेरिका की तरफ अगर हम देखें कि जॉब जो है बाहर देश से ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकल कर आती है इंडियन की। और ये एक ऐसी स्थिति है जहां भारतीय जो काम करने वाले अमेरिका की तरफ जाते हैं, फिर वहां से पैसा वो कमाकर अपने देश के अंदर भेजते हैं, यानी डॉलर फिर हमारे देश में आता है। तो इससे भी एक अच्छी चीज़ हमारे देश के लिए हो जाती है। पर देखने को ये मिला है कि H1B जो एक हमारे सामने वीजे के प्रवेश शुल्क की आ रही है आवेदन के लिए, जो 88 लाख रुपए है, तो अब ये नीति है कि भारत के जो भी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनके लिए वहाँ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक हो गया आपका, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो यहाँ से अच्छे कर्मचारियों को वहाँ रखती हैं, क्या वो 88 लाख रुपए इस तरीके के प्रवेश के लिए देंगी, या फिर वहाँ से वो अपने देश के लिए ही चीज़ें भेजेंगी, भैया अपने घर जाओ। तो बड़ा चिंता का विषय है। ये एक IT सेक्टर के लिए भी मुसीबत का कारण बन रहा है। दूसरा, स्थितियों को आपको ये देखकर चलना पड़ेगा कि अमेरिका इसलिए भी एक चीज़ें कर रहा है कि भैया वो अपने देश के भी कर्मचारियों को वहाँ की कंपनियों के अंदर अपना प्रवेश की स्थितियाँ बढ़ा रहा है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जहाँ पर 88 लाख रुपए तो प्रवेश के लिए देने पड़ेंगे। अब वो कौन सी कंपनियाँ हैं जो इस तरीके से भैया भारतीयों को 88 लाख रुपए का प्रवेश शुल्क देकर बुलाएगी? तो बड़ा चिंता का विषय है और ये मुझे लगता है बाजार के लिए ये निगेटिव एक असर डालकर चलेगा। फिर भी देश इसके लिए क्या क्या चीज़ें आगे कर सकता है ये न्यूज में बना ही रहेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, है ना। तो ये समझना एक गंभीर विषय है। अच्छा खासा बाजार चल रहा है, तो ये एक नीति जो आ गई है दोबारा से, बड़ी निगेटिव चीज़ है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी बात अगर हम करें तो यस बैंक की, यस बैंक के ऊपर कल मैंने आपको बता दिया था, बहुत अच्छी तरीके से कल मैंने आपको यस बैंक के बारे में बताया था। फिर भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां पर अगर हम चीज़ों को समझें तो भैया संकट से उभरते हुए यस बैंक ने कहा कि एसएमबीसी के हिस्सेदारी खरीदने से रेटिंग अपग्रेड की गुंजाइश बनी है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता के एक टॉप अधिकारी ने कहा है कि जापानी ऋणदाता एसएमबीसी द्वारा यस बैंक में लगभग 25% हिस्सेदारी खरीदने के फैसले को विश्वास मत के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे रेटिंग अपग्रेड की संभावना भी पैदा होती है। अधिकारी ने कहा कि एसएमबीसी का लगभग 16,000 करोड़ रुपए का निवेश एक वैश्विक ख्याति प्राप्त निवेशक का रणनीतिक निवेश है और इससे यस बैंक की पूंजी जुटाने की क्षमता में सुधार होगा। नेटवर्क गठजोड़ के माध्यम से व्यावसायिक विकास को गति मिलेगी और लाभप्रदता बढ़ेगी। यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी प्रशांत कुमार ने ये पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा। रणनीतिक निवेश पूंजी जुटाने की
क्षमता और निवेश के लिए इच्छुक व्यक्ति होने के लाभ के साथ हमारी रेटिंग में सुधार की संभावना बनी हुई है। तो ये प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं। एसबीआई के कार्यकारी अधिकारी कुमार जिन्हें मार्च 2020 में निजी बैंक की रिकवरी का जिम्मा सौंपा गया था, ने कहा कि ये बैंक की रेटिंग पहले के डी से सुधरकर अब AA हो गई है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है यस बैंक की रेटिंग के लिए बेस्ट है, और ये एक ऐसे बैंक की रेटिंग हो रही है जो पहले बंद था। जैसे आपको इस न्यूज़ से ही पता लग रहा है कि पिछले 5 वर्षों में यस बैंक के सफ़र पर टिप्पणी करते हुए कुमार ने कहा, एक बैंक जो बंद होने वाला था ने केवल बच गया है बल्कि बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है और बहुत बड़े विदेशी निवेशकों में से एक हासिल करने में सक्षम है। तो ये प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं जो 2020 में बैंक बंद होने वाला था वो बच भी गया है, और विदेशी निवेशक, एक बड़ा विदेशी निवेशक निवेश की स्थितियों के साथ भी आगे बढ़ा है। तो अब ये अपनी रेटिंग की स्थितियां बढ़ा रहे हैं। वैसे मैंने आपको कल बताया था ये जो बैंक है भैया, ये फ्यूचर का बैंक है, आज और कल की नीतियों के साथ बैंक नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो H1B वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये भी आप समझकर चलना, और ये वाली भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट ही है जिससे हमें इसकी स्थितियां जो है यस बैंक की पता लग रही है। अच्छा, अगर हम बात करें एक कंपनी के बारे में, जो कंपनी है हुडको, पहले हुडको के कार्य देखते हैं हम क्या काम करती है। देखो तो हुडको जो है वित्तीय पोषण करता है, जैसे कि सरकारी भवन बनाना, आवासीय भवन बनाना, अलग अलग स्मार्ट सिटी के अंदर वर्क करना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक वित्तीय पोषण करती है। जैसे कि अगर हम चीज़ों को समझे तो इरडा जो है नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी वित्तीय पोषण करता है। ये अपनी स्थितियाँ आवासीय तरफ जो है उसको भी वित्तीय पोषण करता है, यानी लोन देता है। ये एक तरह का अच्छा काम ये कंपनी करती है। देखो वित्तीय पोषण ये आवास और शहरी अवसंरचना परियोजना के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें नए शहर और उपग्रह शहर शामिल है। सेवाएं हुडको आवास और शहरी अवसंरचना परियोजना के लिए परामर्श और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। सरकारी कार्यक्रम में सहयोग ये हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, अमृत और स्वच्छ भारत जैसे विभिन्न सरकारी शहरी विकास पहलों का समर्थन करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अच्छी नीतियों के साथ जो घर बनाने की संकल्प किया है, तो उसके अंदर भी हुडको की स्थितियाँ बेहतर नजर आ रही है। हरित और टिकाऊ विकास ये ऊर्जा की खपत कम करने और अवशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ और हरित आवास को बढ़ावा देने में भी शामिल है। विविध क्षेत्र हुडको जल आपूर्ति, सड़क, बिजली उत्पादन, खेल मैदान, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और मल व्यवस्था जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्तीय पोषण का कार्य करती रहती है। अच्छा, हुडको और एनबीसीसी ने एक बड़ा जिम्मा, यानी कि आपस में दोनों ने हाथ मिलाए हैं। और एनबीसीसी आपको पता ही है 3 क्षेत्रों में वर्क करती है, जैसे कि वो परामर्श प्रबंधन के लिए, परियोजना के लिए परामर्श देती है, दूसरा वो इंजीनियरिंग और खरीद निर्माण के लिए वर्क करती है, तीसरा वो रियल एस्टेट में भी वर्क करती है, और देश और विदेशों में भी जो है एनबीसीसी वर्क करती है और नवरत्न कंपनी है। अगर थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताऊं तो एनबीसीसी लिमिटेड आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारत का सरकार का एक नवरत्न उद्यम है। कंपनी 3 प्रमुख क्षेत्रों परियोजना प्रबंधन, परामर्श, इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण और रियल एस्टेट में कार्यरत है। अच्छा, अब उस न्यूज़ को पकड़ते हैं जहां पर एनबीसीसी और हुडको ने आपस में हाथ मिलाया है। हुडको ने बहु शहर निर्माण परियोजना के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ और एनबीसीसी के सीएमडी श्री केपी महादेवस्वामी ने दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर भी किए। ये आप समझकर चलना। आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको ने शुक्रवार 19 सितंबर को 4 निर्माण परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 4 परियोजना के विकास के उद्देश्य से गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा में संस्थागत भूखंड हुडको क्षेत्रीय कार्यालय, गुजरात में अतिरिक्त ब्लॉकों का निर्माण तथा एशिया खेल गांव परिसर नई दिल्ली में आवासीय फ्लैटों का पुनर्निर्माण शामिल है। तो 4 परियोजना के लिए दोनों ने आपस में हाथ मिलाया। दोनों कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ ये सब दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरी स्थितियों को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हुडको और एनबीसीसी जो देश की सरकारी कंपनी है और देश के निर्माण के लिए 4 परियोजना इसने पकड़ी हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये एक आवासीय चीज़ों को बढ़ाकर और अलग अलग नीतियों के साथ बढ़कर
एनबीसीसी का साथ लेकर हुडको की रणनीति आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा, अगर मैं 2 हफ्ते पुरानी एक आपको न्यूज़ बताऊं तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी हुडको ने एक बड़ा कार्य किया है। हुडको नागपुर में आवास और बुनियादी ढांचे के लिए करीब 11,300 करोड़ रुपए प्रदान करेगा, यानी कि लोन प्रदान करेगा, वित्तीय पोषण करेगा। एनएमआरडीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। राज्य के स्वामित्व वाले आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड हुडको ने सोमवार 8 सितंबर को कहा कि उसने मुंबई में नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन का उद्देश्य नागपुर महानगर क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण, आवास और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता के लिए दोनों संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक साझेदारी बनाना है। समझौते के तहत हुडको अगले 5 वर्षों में करीब 11,300 करोड़ रुपए तक का वित्तीय पोषण की संभावना तलाशेगा। इस धनराशि का उपयोग प्रमुख विकास परियोजना के लिए किया जाएगा। साथ ही हुडको एनएमआरडीए की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए परामर्श सेवाएं और क्षमता निर्माण पहल पर भी काम करेगा। तो ये वो सारी नीतियां हैं जहां पर हुडको अब अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां एनबीसीसी के साथ। और इस तरीके से ये जो 2 हफ्ते पुरानी वीडियो तो न्यूज़ थी वो हमने समझा। तो हुडको क्या करता है, एनबीसीसी क्या करता है, वो हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि हुडको का फंडामेंटल क्या कहता है। भैया अगर हम मार्केट कैप देखें 45,852 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 229 रुपये करीब का है, हाई 264 का है, 159 रुपये करीब का कंपनी का लो है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है। जून 2024 से जून 2025 तक कंपनी की जो सेल है बढ़ते क्रम में है, ये एक अच्छा संकेत दिखा रहा है। जहां पर जून 2024 में कंपनी ने 2,188 करोड़ की सेल, 558 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और कंपनी ने अपना साल दर साल प्रॉफिट को भी बढ़ाया है, जहां जून 2025 में कंपनी ने 2,937 करोड़ की सेल साल दर साल बढ़ाई है। और साल दर साल कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया है, जो 630 करोड़ रुपए करीब का है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व 15,966 करोड़ का है। उधार कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो 1,07,297 करोड़ का। देखो सर, ऐसी जो कंपनी है इनका उधार ज़्यादा ही रहता है, जो वित्तीय पोषण की तरफ अपनी स्थितियों को लगाती है। तो ये भी आप समझ कर चलना। मार्च 2025 का अगर हम कैश फ्लो देखें निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव, ये आप समझ कर चलना। दूसरी स्थितियों को अगर हम समझें तो प्रमोटर 75% है, एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे 1.96% है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 10.26% है। और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 12.78% है। तो ये वो हुडको की नीतियां हैं जहां पर ये अपनी स्थितियों को एनबीसी के साथ साथ बढ़ाएगा। दूसरा, कंपनी की स्थितियां जो है परियोजना के लिए ज़्यादा वर्क कर रही है, वित्तीय पोषण के लिए ज़्यादा वर्क कर रही है, ये आप समझ कर चलना। तीसरा, देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है घर घर और स्मार्ट सिटी बनना, तो उसके लिए भी कंपनी जो है हुडको जो है वर्क करती है, आप समझ कर चलना। तीसरी, अगर मैं आपको समझाऊं तो यस बैंक की नीतियां अपनी रेटिंग के हिसाब से वो बता रहा है, ये आप समझ कर चलना। और H1B जो आप वीज़ा आप देख रहे हैं, जहां 88 लाख रुपए करीब की प्रवेश शुल्क देना पड़ सकता है, जो यहाँ के कर्मचारी यानी कि यहाँ के लोग जो बाहर अमेरिका में जाकर नौकरी करने की स्थितियाँ तलाश रहे, तो बड़ा संकट का विषय है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।